होकर जगाया हमको, आंसू अपने गिराकर हंसाया हमको, कभी मत भूलना उस महान इंसान को, जमाना कहता है बाबा साहब अम्बेडकर जिनको। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के जन्म दिवस के अवसर पर आप सभी को और हमारे संपूर्ण छत्तीसगढ़ वासियों को और भारतवासियों को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। आप सभी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के बारे में जानते ही होंगे, तो उनके जीवन परिचय सर बता देंगे, है ना। और मैं एक शपथ करवा दे रहा हूँ आप लोगों को, सबसे पहले एक शपथ करवा दे रहा हूँ, तो सभी लोग हाथ को मैं अपना अपना नाम लेंगे। विमल कुमार मनहर आज डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती के पावन अवसर पर समाज में समानता, भाईचारा और इंसानियत की भावना को सशक्त करने की शपथ लेता हूँ। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं जाति धर्म लिंग भाषा या वर्ग के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं करूँगा। मैं छुआछूत, अंधविश्वास और सामाजिक कुरीतियों का विरोध करूँगा। मैं शिक्षा, न्याय और समान अवसरों को सबके लिए सुलभ बनाने के लिए कार्य करूँगा। मैं अपने विचारों, कर्मों और व्यवहार से सामाजिक समरसता को बढ़ावा दूंगा। मैं संविधान में निहित मूल्यों, समानता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुत्व को अपने जीवन में अपनाने का संकल्प लेता हूँ। मैं उस भारत के निर्माण में सहभागी बनूंगा जहाँ हर व्यक्ति को गरिमा और सम्मान के साथ जीने का अधिकार मिले। जय भीम, जय भारत। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। सामूहिक रूप से शपथ ले। यहाँ उपस्थित व्याख्याता श्री विमल कुमार मनहर सर, इनके मार्गदर्शन में आज का यह कार्यक्रम हो रहा है। हम याद कर रहे हैं संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को। एक बार सब बोलेंगे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की जय, बाबा साहब की जय। शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बंदरचुआ, विकासखंड कुनपुरी, जिला जशपुर, छत्तीसगढ़ में आज का यह अवसर कि हम नमन कर पा रहे हैं भीमराव अम्बेडकर साहब को, जो भारत के संविधान के निर्माता हैं और एक समाज सेवी, महान शिक्षाविद और विद्वान व्यक्ति हुए हैं। मैं उनकी सामान्य जीवन परिचय आप लोगों के बीच रखता हूँ। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जीवन परिचय और उनके जीवन संघर्ष का एक वृत्तांत मैं इस मंच के माध्यम से रख रहा हूँ, आप ध्यान से सुनेंगे। इनका पूरा नाम डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर था। जन्म 14 अप्रैल 1891 महू, अब मध्य प्रदेश में महू शामिल है, मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता रामजी मालोजी सकपाल ब्रिटिश सेना में सूबेदार के पद पर थे, बड़े होते पद थे। सूबेदार ब्रिटिश सेना में बड़ा होता था और ब्रिटिश सेना में सूबेदार रहते हुए देखिए ऐसे पुत्र को उन्होंने जन्म दिया जो देश के लिए एक नियम संविधान बना के इनकी देखरेख में ही संविधान सभा के अध्यक्ष थे।
और वो भारत की कितनी सेवा करने की उनमें ललक थी, समाज सेवा कितनी ललक थी कि इनके पिताजी ब्रिटिश सेना में थे, फिर भी इन्होंने देश के लिए इतना सोचा। इनकी माता भीमाबाई को भी हम नमन करते हैं, जिन्होंने ऐसे पुत्र को जन्म दिया जो कि एक समाज सुधारक के नाम से आज संविधान निर्माता के नाम से जाने जाते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक महान समाज सुधारक, विधि वेता यानी कानून के जानकार वकील भी थे और राजनीतिज्ञ भी थे। इन्होंने शिक्षाविद और भारतीय संविधान के निर्माण के अध्यक्ष ही इन्होंने पद दायित्व निभाया था और बहुत सारे टीम इनके पास थे, लेकिन संविधान को बनाने का जो इनका सोच था वो धरातल पर करके दिखाए और भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया। इन्हीं के द्वारा बनाया गया भारत के संविधान को। दलितों वंचितों के लिए इन्होंने जीवन भर संघर्ष किया और मानव सेवा को इन्होंने सर्वोपरि रखा। जाति धर्म से सबसे ऊंचा इन्होंने माना कि मानव सेवा होनी चाहिए और उन्होंने अपना सारा जीवन गरीब दुखिया आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को समर्पित किया। सामाजिक भेदभाव बहुत ज़्यादा पूर्व समय में था, सामाजिक भेदभाव होता था, नीचे जात उच्च जात का परंपरा था, उसको भी इन्होंने तोड़ने के लिए अपने जीवन में बहुत कठिनाइयों का सामना इनको करना पड़ा। इनके प्राथमिक जीवन में जब पढ़ाई करने जाते थे भेदभाव उस समय भी होता था। इन्होंने ठाना कि हमें एक समान संवैधानिक मर्यादा होनी चाहिए भारतवर्ष में और उसके लिए उन्होंने काम किया और आगे चल करके एक मानव सेवा का इन्होंने मिसाल किया। सभी जाति धर्म को समान अधिकार संविधान में इन्होंने देने का आवाज उठाया। इनकी प्रारंभिक शिक्षा कठिन परिस्थितियों में बीता है, भेदभाव सहना पड़ा। जैसे मैंने बताया प्राथमिक पढ़ाई में इनको बहुत तकलीफें आई। उस समय इतना जाति भेद था कि पानी लेने लोग जाते थे तो बोरिंग को धो करके दूसरा व्यक्ति पानी भरता था। छोटे जाति का कह के इनको दूध भगा दिया जाता था। उस समय भी इन्होंने हौसला नहीं हारा और उच्च शिक्षा ग्रहण करके देश सेवा के लिए समर्पित हुए। आज बड़े आदर से बाबा साहब का नाम लिया जाता है। जब तक ये चांद पृथ्वी रहेगा तब तक इनका नाम लिया जाते रहेगा। और 1897 में एल्फिंगस्टन हाई स्कूल बॉम्बे में इन्होंने अध्ययन किया उच्च शिक्षा। बॉम्बे विश्वविद्यालय से ही ग्रेजुएट किया 1912 ईस्वी में। 13 ईस्वी में कोलंबिया यूनिवर्सिटी अमेरिका चले गए, विदेश भी चले गए। उस समय उतना संसाधन भी नहीं था, इतना हवाई जहाज थोड़ी जाता था, उस समय नहीं था। फिर भी इन्होंने हौसला किया और अमेरिका कोलंबिया यूनिवर्सिटी नामी यूनिवर्सिटी था उस समय, आज भी है। एमए और पीएचडी किया, फिलोसॉफी का डिग्री इन्होंने प्राप्त किया। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में डीएससी ग्रेड इन से कानून की पढ़ाई की। कानून का पढ़ाई 1916 में इन्होंने कर लिया था और संपूर्ण संघर्ष में जीवन इनका छुआछूत के शिकार लोगों को आज एक लाइन में लाके इन्होंने खड़ा किया। बचपन में न तो पानी मिलता था न स्कूल में समानता, यहाँ तक कि ऑफिस में भी सहकर्मी उनके साथ खाना नहीं खाते थे। ऐसी परिस्थिति में उन्होंने अपना जीवन दिया, लेकिन देश के लिए वो समर्पित हो गए और आज उनका नाम बड़े आदर से हम ले रहे हैं, नमन करते हैं उनके योगदान को भारतवर्ष के लिए। और आने वाले समय में उनका जो जीवन है आप जैसे बच्चों को, हम जैसे लोगों को प्रेरणा देते रहेगा। और आज 134वीं जन्म जयंती के अवसर पर हम इकट्ठा हुए हैं। पूरे विद्यालय परिवार को भी जो यहाँ उपस्थित हैं, जो नहीं भी आए हैं, उनको भी उनके जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हम हमारे विद्यालय की ओर से पूरे छत्तीसगढ़ वासियों को भी उनके जन्म दिवस की शुभकामना देते हैं और पूरे भारतवर्ष को भी हमारे विद्यालय छोटे से परिवार की ओर से भी शुभकामना। और उनको हमेशा याद किया जाते रहेगा इसी विश्वास के साथ। बोलिए बाबा साहब अम्बेडकर की जय, बाबा साहब अम्बेडकर की जय, जय छत्तीसगढ़, जय भारत, जय हिंद, जय भारत। बंदरचूड़ा हायर सेकेंडरी विद्यालय की जय। बहुत बहुत
धन्यवाद सर। तो अभी आप लोगों ने सुना आदरणीय श्री अयोध्या किशोर गुप्ता सर को। उन्होंने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के जीवन और संघर्ष के बारे में हम सभी को बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने महिलाओं के लिए भी बहुत बढ़िया काम किए। हिंदू कोड बिल नाम आप लोग सुने होंगे। तो पहले क्या है, महिला वर्ग को, बालिका वर्ग को पढ़ने लिखने का अधिकार भी नहीं था और पिताजी का संपत्ति में अधिकार भी नहीं था। तो पिता पढ़ने लिखने का तो खैर ठीक है, उसको रहा भी होगा, लेकिन पिताजी का संपत्ति में अधिकार नहीं था, तो उनको अधिकार भी दिलाए। और जो बहुपत्नी प्रथा था पहले, है ना, समाज में प्रचलित था, तो उसको भी उन्होंने खत्म किए और एक पत्नी रहते हुए दोबारा शादी नहीं कर सकते, ऐसा संविधान में लिखे हैं। पहले क्या है, राजा महाराजा लोग खास करके एक से अधिक पत्नियां रखते थे, तो वैसे समय अपनी पत्नी को जो अधिकार सम्मान मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता था। तो उस टाइप के जो सामाजिक बुराइयां था उसको भी बाबा साहब ने इस समाज से हटाया है। तो इसीलिए सभी लोगों को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को हमेशा याद करना चाहिए, नमन करना चाहिए और उनके आदर्शों पर चलना है। उनके संविधान को हमेशा बना कर रखना है और तभी बना रहेगा जब हम उनके द्वारा बताए गए नियम कानूनों का पालन। और यहाँ सभी उपस्थित दोस्तों, आज भीमराव अम्बेडकर जी का 134 जन्म दिवस है। सभी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, उनको सबसे नमन करता हूँ। शुभकामनाएं सभी। चलो एक जने लड़की के सर एवं गुप्ता सर एवं मेरे समस्त दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज के इस पावन अवसर पर भीमराव अम्बेडकर जी की 134वीं जन्म जयंती मना रहे हैं। सभी को शुभकामनाएं। बहुत धन्यवाद। अपना विचार रखा गया, शुभकामनाएं दी गई सभी को और आदरणीय सर भी बहुत अच्छी जानकारी बताए। तो आज का कार्यक्रम को यही खत्म करते हैं और जो भी अम्बेडकर जी का आदर्श है, सिद्धांत, उसका हम लोग जीवन में पालन करने के लिए पुनः शपथ लेते हैं। धन्यवाद।